नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IAS प्रेप पर। आज का डे 30 थोड़ा सा लेट और आज के डे 30 में केवल करंट अफेयर। कुछ नया काम चल रहा है, कुछ चीजें चेंज हो रही हैं आप लोगों की सुविधा के लिए, आप लोगों की पढ़ाई और अच्छी हो पाए इसके लिए। डे 30 ने कमाल दिखाया, लोगों ने मैसेज किया, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोगों ने मैसेज किया है। आप ही लोगों में से जो लोग हैं जिन्होंने पेपर दिया उन्होंने मैसेज किया है कि डे 30 उनके लिए बहुत फायदेमंद रहा। अगर ऐसा है तो आप भी हमको कमेंट करके बता सकते हैं इसी वीडियो के नीचे, जैसा भी आप चाहें वैसी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बाकी आप जितना लाभ इसका उठा पाएंगे उतना लाभ आपको मिलेगा। मैं तो हमेशा कहता हूं, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लेकिन ये जो क्वेश्चन करने की और सफल होने की बात है वो आप पर ही निर्भर है। समझ रहे हैं? तो इसलिए आप अपना काम करते रहें, मैं अपना करता रहूं। चलिए शुरू करते हैं। आज केवल करंट अफेयर देखेंगे, छोटा सा वीडियो होगा। करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। घरेलू छिपकली, पश्चिमी घाट, बोराइंग मेढक झारखंड, झींगुर अरुणाचल प्रदेश और कोहिना चिड़ियाघर ये दिया हुआ है मणिपुर। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा असुमेलित युग्म है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है असुमेलित, आपको बताना था। ये जो यहां पर दिया हुआ है कोहिना चिड़ियाघर, तो कोहिना चिड़ियाघर कहां पर है? ये नागालैंड में है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कोहिना चिड़ियाघर जो है ये नागालैंड में है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी ये क्या हुआ है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। पशु और पादप खोज 2019 ये अभी हुई है। 2007 से ये भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण दोनों ने पशु खोज और पादप खोज की शुरुआत की थी। तो 2019 में 368 नवीन पशु प्रजातियों एवं भारत में पहली बार देखी जाने वाली 116 प्रजातियों को सूचीबद्ध इसमें किया गया है। पादप खोज में 190 जो पादप प्रजातियां हैं और देश में 73 नवीन प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। इसी में ये प्रजातियां पाई गई हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एक जंगली फर्न पाया गया है, वो तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, साथ में केरल में भी पाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरबा के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। चर्चा में क्यों रहा है? चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि गुजरात सरकार ने अभी गरबा पर प्रतिबंध लगा दिया है नवरात्रि के कारण। तो पहला ये सही है। और गरबा का अर्थ है गरबा दीप, जो एक मिट्टी का छिद्रयुक्त बर्तन होता है। दूसरा भी सही है। और इसे लयबद्ध ताली बजाते हुए केवल शहरी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर शहरी और साथ में ग्रामीण दोनों प्रकार की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, क्योंकि यही असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारूमड़ी के बारे में सत्य कथन है। मारूमड़ी क्या है? मारूमड़ी के बारे में पहला जो स्टेटमेंट दिया है कि एक अनूठा और अभिनव सोशल मीडिया अभियान है। इसका अर्थ है मरुस्थल का गहना। तो ये दोनों सही है। और ये अभियान राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों में प्रसिद्ध संगीतकारों के लिए वित्तीय सहायता जुटाने के प्रयास का एक माध्यम है, मतलब प्रयास इसके अंतर्गत किया गया है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में एक सुखोई 30 लड़ाकू विमान ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो सुखोई 30 के बारे में असत्य कथन की पहचान आपको करनी है। सुखोई 30 के बारे में जो असत्य कथन है ये आपको बताना है। यहां पर देखिए सुखोई के बारे में जो पहला स्टेटमेंट यहां पर दिया हुआ है, 1 मिनट, पहला स्टेटमेंट है, आज कुछ चीजें गड़बड़ हो रही हैं, इसी कारण से ये पूरी क्लास नहीं आई है, लेकिन करंट तो डिस्कस करना ही था। इस मिसाइल को डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है, बिल्कुल सही है। इसमें लगभग 100 से 150 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज है, ये भी सही है। ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, ये गलत है, क्योंकि ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल नहीं है। सुखोई जो है ये सतह वायु से सतह पर है ना। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि वायु से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। तो सी वाला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा और यही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, वृक्ष प्रत्यारोपण नीति पारित करने वाला देश का पहला राज्य है। किस राज्य ने विश्व प्रत्यारोपण नीति पारित की है? तो ये जो राज्य है वो राज्य है दिल्ली। दिल्ली ने विश्व वृक्ष प्रत्यारोपण नीति लॉन्च की है। वृक्ष प्रत्यारोपण नीति, ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी इसने लॉन्च की है। और जो यहाँ पर है 80% भाग को नवीन स्थानों पर प्रत्यारोपित करने का, वृक्षों का कुल संख्या जितना है उसका 80% नवीन स्थानों पर प्रत्यारोपित करने का ये पूरा प्लान है। और इसमें प्रत्येक पेड़ के एवज में, मतलब अगर एक पेड़ काटा जाएगा तो उसके एवज में
1 के एवज में 10 पेड़ लगाए जाएंगे, ये इसमें है। मान लीजिए कोई डेवलपमेंट या किसी कारण से कोई पेड़ काटा जा रहा है तो 10 पेड़ एक की जगह पे लगाए जाएंगे। आपको बताना चाहता हूं, अगर आप आरओ एआरओ में सिलेक्शन बिल्कुल अपना फाइनल करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ऐसे ही बीओ के मेंस एग्जाम में, दोनों मेंस की बात है, अगर आप अपना सिलेक्शन चाह रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए टेस्ट सीरीज और क्लास प्रोग्राम आपके लिए है। 6307281212 पर आप कांटेक्ट करके इसकी जानकारी लीजिए, 6307281212 पर, और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। अभी तक का जो हमारा रिजल्ट रहा है वो इसका काफी अच्छा रहा है और इसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। हमारी टीम ने जो आपके लिए प्रयास किए हैं उसका लाभ आप उठा सकते हैं। टेस्ट सीरीज और क्लासरूम प्रोग्राम में आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। 15 के पहले सब शुरू हो जाएंगे, 15 तारीख लास्ट टेस्ट का, और इसमें सुपर 100 बैच हम चला रहे हैं जिससे कि हम उनको ये ध्यान दे सके, ज्यादा भीड़ ना हो, उन पे ध्यान देके उनका सिलेक्शन करा सके। वर्ल्ड हंगर मैप का निर्माण किया गया। वर्ल्ड हंगर मैप का निर्माण अलीबाबा क्लाउड व डब्ल्यूएफपी और अलीबाबा क्लाउड ने मिलकर किया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 2030 तक वैश्विक भूख और इससे संबंधित अभियानों की निगरानी करने में ये हेल्प करेगा, जो संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख सतत विकास लक्ष्यों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम डब्ल्यूएफपी को वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। और इसकी स्थापना कहा जा रहा है 1968 में हुई थी। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1961 में हुई थी, है ना। और ये प्रत्येक वर्ष 88 देशों में लगभग 97 मिलियन लोगों की सहायता करता है। युद्ध और संघर्ष के हथियार के रूप में भुखमरी के उपयोग को रोकने के प्रयासों में ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था में तरलता प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए कितने रुपए की राशि के लिए लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन करने का निर्णय लिया है? टीएलटीआरओ करने का ये निर्णय लिया है। कितनी राशि तक के लिए लिया है, कितनी राशि का निर्णय ये हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। 1 लाख करोड़, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 लाख करोड़ है ये भारतीय रिजर्व बैंक ने तरलता प्रवाह को बढ़ाने के लिए किया है। आपसे पूछा जा सकता है ये किस लिए किया है, तो ये तरलता प्रवाह को बढ़ाने के लिए किया है। और इसके साथ में अन्य बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं। इसके तहत बैंकों द्वारा प्राप्त तरलता को कारपोरेट बॉन्ड, वाणिज्यिक पत्र, ऋण और गैर परिवर्तनीय डिवेंचर में नियोजित किया जाएगा, जिसे 30 सितंबर 2020 तक ऐसे उपकरणों में अपने निवेश के उत्कृष्ट स्तर से ऊपर विशिष्ट क्षेत्रों में इसको मतलब इन संस्थाओं द्वारा जारी किया गया था। और एलटीआरओ जो है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। टीएलटीआरओ की जो बात हो रही है, ऐसे एलटीआरओ एक ऐसा उपकरण है जिसके तहत केंद्रीय बैंक प्रचलित रेपो दर पर बैंकों को 1 वर्ष से 3 वर्ष की अवधि के लिए धन उपलब्ध कराते हैं। 1 साल से 3 साल के लिए, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंडो श्रीलंका समझौता कब हुआ था? इंडो श्रीलंका समझौता जो है ये